हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल विद शॉर्टेजेस के बारे में। अभी तक हमने जो मॉडल्स देखे, उन मॉडल्स में हमने क्या देखा था कि हमारे पास शॉर्टेज अलाउड नहीं था। यानी कि जब हमारी इन्वेंट्री हम फिल कर रहे थे, उसके बाद वो वापस एम्प्टी हो रही थी एंड वापस फिल कर रहे थे, कोई भी शॉर्टेज वाली सिचुएशन नहीं थी। ये हमारा अजम्पशन था। अब हम देखेंगे ऐसे मॉडल जिनके अंदर हमारे शॉर्टेजेस अलाउड हों, जो कि बैकलॉग होंगे। ऑलराइट, तो बैकलॉग का मतलब क्या है कि जो बैक ऑर्डर्स हैं वो एज सुन एज जैसे ही हमारे पास नए आइटम्स आए उन्हें हमें फुलफिल करना है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री थी, आपकी इन्वेंट्री खत्म हुई एंड आपके शॉर्टेजेस अलाउड है। शॉर्टेजेस अलाउड है यानी कि आपकी इन्वेंट्री तो खत्म हो चुकी है, बट कुछ कस्टमर्स के ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो जैसे ही नया स्टॉक आएगा तो सबसे पहले वो जो ऑर्डर्स हैं जो ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं वो फुलफिल होंगे। तो हम आज बात करेंगे इकोनॉमिक लॉट साइज मॉडल विद यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिमांड। रेट ऑफ डिमांड यूनिफॉर्म रहेगी। इनफाइनाइट रेट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमारी जो रिप्लेनिशमेंट की रेट नहीं रहेगी। तो यानी कि हमने देखा था रिप्लेनिशमेंट की रेट में हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। इस बार रिप्लेनिशमेंट की रेट नहीं रहेगी, यानी डायरेक्ट इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट है, यानी इस तरीके से बनेगा ग्राफ। ये देखिए, एंड हैविंग शॉर्टेजेस विच आर टू बी फुलफिल्ड। ये जो लोअर ट्राइंगल है वो शॉर्टेजेस को बता रहा है, जो हमें शॉर्टेजेस को पहले फुलफिल करना है। तो ये देखते हैं। टू डिराइव एन इकोनॉमिक लॉट साइज फॉर्मूला विच मिनिमाइजेस द टोटल कॉस्ट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, ये हमारा एम है। एंड कंडीशंस हमारे पास क्या है? कंडीशंस है प्रोडक्शन इज इंस्टेंटेनियस। प्रोडक्शन एक इंस्टेंटेनियस है, एट द मोमेंट जैसे ही हमें रिक्वायरमेंट है वो प्रोक्योरमेंट हो जाएगा। लीड टाइम इज जीरो। लीड टाइम अगेन हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं, सिंपल मॉडल्स है हमारे पास। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम हमने C1 से डिनोट किया है। शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट टाइम हमने C2 से डिनोट किया है। अब हमारे पास C2 की वैल्यू है। अभी तक जो 3 मॉडल्स हमने देखे उनमें C2 हमारे पास नहीं था। सेटअप कॉस्ट पर रन हमारे पास C3 है। ऑलराइट, एंड शॉर्टेजेस आर अलाउड एंड बैकलॉग्ड, यानी कि वो शॉर्टेजेस लॉक किए जाते हैं एंड जो शॉर्टेजेस हैं उन्हें सबसे पहले फुलफिल किया जाता है जैसे ही हमारे पास नया स्टॉक अवेलेबल होगा। सो सपोज एस इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन द बिगनिंग ऑफ ईच साइकिल। हमने बिगनिंग ऑफ ईच साइकिल में एस को लेवल ऑफ इन्वेंट्री कंसिडर किया है। एंड जेड इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ शॉर्ट आइटम्स। जेड हमारा क्या डिनोट कर रहा है? जो शॉर्ट आइटम्स का लेवल है उसे डिनोट कर रहा है। ऑलराइट, एंड ये हमारा T2 है एंड ये हमारा T1 है। ये एक साइकिल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है हमारे पास। नाउ Q इज इक्वल्स टू S प्लस Z। Q क्या है? टोटल इन्वेंट्री का लेवल, टोटल जो हमने आइटम्स को कलेक्ट प्रोक्योर करना है वो Z, S प्लस Z हो गया। बिकॉज जब भी साइकिल शुरू होगा तो S तो हमारे पास इन्वेंट्री में इकट्ठा होगा एंड जो बाकी Z है वो हमारे पास शॉर्टेजेस को फुलफिल करने में चला जाएगा। तो टोटल तो हमने Q स्टोर किया, तो Z इज इक्वल्स टू Q माइनस S हमें मिला। नाउ द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट फॉर वन साइकिल। एक साइकिल के लिए जो इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट रहेगा वो हमारे पास रहेगा C1 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल OPD। ये तो हमारे पास कैरिंग कॉस्ट है एंड ये तो शॉर्टेज कॉस्ट है। शॉर्टेज कॉस्ट अलग रहेगा। सो कैरिंग कॉस्ट जो है हमारे पास वो रहेगा C1 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD। ट्राइंगल OBD का एरिया हाफ इंटू S इंटू T1, तो C1 से मल्टीप्लाई किया तो हाफ इंटू S इंटू C1 इंटू T। ऑल्सो द शॉर्टेज कॉस्ट फॉर वन साइकिल। शॉर्टेज कॉस्ट क्या होगा एक साइकिल के अंदर? स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया। सो 1/2 इंटू Z इंटू T2 इंटू C2। नाउ जो Z है हमारे पास वो Q माइनस S है, तो Q माइनस S हमने पुट कर दिया। ऑल्सो द सेटअप कॉस्ट फॉर वन साइकिल। अब एक साइकिल के जो हमारा सेटअप कॉस्ट है, इनिशियल सेटअप कॉस्ट, वो C3 है। तो टोटल जो कॉस्ट होगा वो इन तीनों का सम हो जाएगा हमारे पास। तो हमने लिखा 1/2 ST1 प्लस 1/2 Q माइनस S प्लस इंटू T2 C2 प्लस C3 एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फॉर पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम जब भी हमें निकालना होता है T से हम डिवाइड करते हैं, T से हम डिवाइड कर सकते हैं इसे। नाउ ऑब्वियसली Q इज इक्वल्स टू RT। अब Q जो है वो RT के ही इक्वल होगा। RT यानी जो टोटल जो टाइम पीरियड है T
आप इसे इधर से भी देख सकते हैं, बिकॉज जो हमारी रेट ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, वो टोटल जो हमारा स्टॉक है अपॉन टाइम। तो Q अपॉन टी इज इक्वल्स टू आर है, तो Q इज इक्वल्स टू आर टी रहेगा। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, तो हमारे पास ये दोनों एंगल्स सेम रहेंगे। ये दो एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री है, तो ये भी सेम रहेंगे। एंड थर्ड एंगल नेचुरली सेम होगा, बिकॉज अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा भी सेम होगा। तो इधर से हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर इन दोनों ही ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हो गए हमारे पास। नाउ जब ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, अब यहाँ पर हमने ट्राइंगल्स को नेमिंग की है, ट्राइंगल्स की OBD एंड MBC कुछ इस तरीके से। C यहाँ पर है एंड आप देख सकते हैं C यहाँ पर है, एंड तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं, तो ये वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास OB एंड D है, एंड ये वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास ACO है, इस तरीके से है। बट इसके अलावा एक और ट्राइंगल है हमारे पास, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस लाइन को एक्सटेंड किया है, एंड हमारे पास एक ट्राइंगल MBC भी बन रहा है। नाउ ये जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है हमारे पास। नाउ अगेन आप देख सकते हैं ये दो लाइंस पैरेलल है, एंड ये एंगल 90 डिग्री है, एंड ये एंगल कॉमन हो जाएगा, एंड ये हमारे पास एक कॉमन एंगल रह जाएगा, एंड ये जो एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस के हैं। तो अगेन ये जो ट्राइंगल है OBD एंड MBC, ये भी हमारे पास सिमिलर आ जाएंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स है तो इनकी जो साइड्स का जो हमारे पास रहेगा, ऑलराइट, साइड्स का रेशियो वो हमें सेम मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर अगर साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखें तो OD अपॉन MC इज इक्वल्स टू हमें मिलना चाहिए OB अपॉन MB। अगर हम यहाँ पर जो नोटेशन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर ये O होना चाहिए हमारा, एंड ये D होना चाहिए, देन OB अपॉन MB जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है नोटेशन। तो जब हम यहाँ पर OB एंड CM को एक्सचेंज करेंगे तो हमें मिलेगा OD अपॉन OB इज इक्वल्स टू MC अपॉन MB। तो ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास T1 एंड T के बीच में हमें कुछ रिलेशन चाहिए, बिकॉज हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला है यहाँ पर T1 प्लस T2 मिल रहा है, एंड हमें T से रिप्लेस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं से इसे कैंसल आउट करना चाहते हैं। तो उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमने ये किया है। नाउ OD हमारा है T1 एंड जो MC है हमारा वो है हमारे पास स्मॉल t जो टोटल साइकिल की लेंथ है, एंड OB हमारे पास S है, एंड MB जो है हमारे पास वो Q है। तो हमें क्या मिलेगा? T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू S अपॉन Q। तो हमें मिला T1 अपॉन T, यहाँ पर T होना चाहिए, T1 अपॉन T इज इक्वल्स टू S अपॉन Q। दिस इंप्लाइज T1 की वैल्यू हमें मिल गई S अपॉन Q इंटू T। नाउ T1 जो है हमारे पास, Q हमारे पास क्या है? R इंटू टी, तो हमने R इंटू टी से रिप्लेस किया Q को, तो हमें T1 की वैल्यू S एंड R के टर्म्स में मिल गई, S अपॉन R। सिमिलरली ट्राइंगल DAC एंड ट्राइंगल्स BCN, अब यहाँ पर ट्राइंगल DAC हमारे पास ये हुआ, एंड ट्राइंगल BC एंड N हमारे पास कहीं यहाँ पर है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को जब हम कंपेयर करेंगे, देन अगेन ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, पैरेलल साइड से, एंड ये एंगल कॉमन हो जाएगा। तो T2 अपॉन अगेन ये जो हमारे पास लेंथ होगी, ये ट्राइंगल T की जो साइड है ये अगेन T है इस कंप्लीट टाइम। तो T2 अपॉन T के लिए हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। ऑलराइट, तो T2 हमें मिलेगा RT माइनस S अपॉन R, बिकॉज हमें क्या मिलेगा? T2 अपॉन T, इधर समझ सकते हैं, T2 अपॉन T हमने किया इज इक्वल्स टू जो हमारे पास ये साइड है अपॉन टोटल साइड। तो Q माइनस S, T2 अपॉन T इज इक्वल्स टू Q माइनस S अपॉन टोटल क्या है? Q है, तो Q माइनस S अपॉन Q।
सो T2 हमें मिला Q माइनस एस अपॉन Q इंटू टी। नाउ हम जानते हैं Q हमारे पास क्या है, R इंटू टी, तो उसकी हेल्प से हम रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम Q को RT पुट करेंगे इधर तो हमें मिलेगा RT माइनस एस अपॉन Q क्या है RT इंटू टी, तो T से T कैंसिल आउट और हमारे पास बचा RT माइनस एस अपॉन R। तो इन दोनों वैल्यूज को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी कॉस्ट इक्वेशन में तो हमें सी एस कॉमा टी मिलेगा, एस और टी के रिस्पेक्ट में है ये, तो 1 अपॉन टी इंटू 1/2 एस सी वन एस अपॉन आर, ये सबसे पहले T1 की वैल्यू हमने रिप्लेस की है, देन T2 की वैल्यू हमने रिप्लेस की है आर टी माइनस एस इंटू आर टी माइनस एस अपॉन आर। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर थी, ये C2 के लिए शॉर्टेज कॉस्ट के लिए था, Q को अगेन हमने RT से रिप्लेस कर दिया है इधर, तो हमें अगेन RT माइनस एस के लिए दो टर्म्स मिल रही हैं एंड यहाँ पर एक C2 भी हमारे पास है, तो C2 RT माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2R प्लस C3/T। नाउ दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स है बिकॉज जो हमारा टाइम है उसे भी हमें डिटरमाइन करना है एंड जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री है वो भी हमें अभी नहीं पता, वो भी वेरिएबल है। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है तो मिनिमा एंड मैक्सिमा के लिए हम जानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो जब हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स होता है तब अगेन हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा एंड दोनों ही पार्शियल डेरिवेटिव 0 होने चाहिए। तो del c by del s इज इक्वल टू 0 एंड del c by del t इज इक्वल टू 0। सो del c by del s हमने किया तो सबसे पहले s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टर्म का जब हम करेंगे तो 2c1s अपॉन r, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, c1s अपॉन r बचा। c3 अपॉन t में कहीं पर भी s नहीं है तो ये 0 हो जाएगी एंड 2rt माइनस एस में से डिफरेंशिएट किया तो 2 इंटू rt माइनस एस हमारे पास हुआ एंड 2 से 2 कैंसिल आउट एंड ये कुछ बचा। नाउ इक्वेटिंग टू 0 जब हमने किया तो इसको जब सॉल्व आउट करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा s इज इक्वल्स टू C2 RT अपॉन C1 प्लस C2। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। नाउ इसे अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप देख सकते हैं हमारे पास है यहाँ पर 1 अपॉन T C1s अपॉन R इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 1 अपॉन टी है तो इसे हम RHS पर लेकर जा सकते हैं एंड ये से हम 0 बना सकते हैं, तो हमारे पास बनेगा C1s अपॉन R इज इक्वल्स टू C2 RT माइनस एस अपॉन R। इस तरीके से हमारे पास टर्म बची। नाउ C1s अपॉन R इज इक्वल्स टू C2, हमने इसे ब्रेक किया तो RT अपॉन R तो 1 हो जाएगा तो C2T बचा माइनस C2s अपॉन R हमारे पास बचा। नाउ इस टर्म को अगर हम LHS पर लेकर आए तो C1 प्लस C2s अपॉन R इक्वल टू C2T बचा। नाउ R हमारे पास कॉमन है एंड C1 प्लस C2 हमारे पास बचेगा एंड S हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल्स टू C2T एंड यहाँ पर R है एंड जब इसे लेकर गए मल्टीप्लिकेशन में हम तो हमें मिला S इज इक्वल्स टू C2RT अपॉन C1 प्लस C2। सिमिलरली फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं t के रेस्पेक्ट में del c बाई del t, तो वो हमें मिलेगा ना। सबसे पहले हमें इस टर्म का करना पड़ेगा एंड फिर इस टर्म का हमें अलग से करना होगा। तो जब हम करेंगे इसको, हमारे पास यहाँ पर जो टर्म थी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया -1 अपॉन टी स्क्वायर एंड देन अंदर जो टर्म थी वो एज इट इज, देन अंदर जो टर्म थी वो एज इट इज एंड इस टर्म का डेरिवेटिव ना, इस टर्म का जो डेरिवेटिव होगा हमारे पास वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टर्म का 0 होगा एंड यहाँ पर हमने यहाँ से भी 1/t कॉमन लिया है तो इसका भी 0 एंड इस टर्म का जो t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा वो 2RT माइनस एस इंटू RT का डेरिवेटिव जो होगा वो R बचेगा तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 2 भी कैंसिल आउट हुआ है एंड C2RT माइनस एस हमारे पास बचा है। सिंपल डिफ्रेंशिएशन हमने किया है। नाउ अब इन जो हमारे पास वैल्यूज आई है इन वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा। सो पुट द वैल्यूज ऑफ s इन दिस इक्वेशन। अब हमने जो s की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। नाउ अब हमने यहाँ पर वैल्यू s की वैल्यू को जो पुट किया है
तब हम इसे इक्वेट कर रहे हैं एंड हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ एस को हमने वैल्यू को पुट किया है एंड हमने आगे इसे सिंप्लीफाई किया है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें टी की जो ऑप्टिमम वैल्यू है टी नॉट वो मिलेगी 2c3c1 + c2 अपॉन c1 c2 r के फॉर्म में। एंड जो ऑप्टिमल वैल्यू है एस की वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। हमने एस की जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो डिटरमाइन की थी। ये देखिए इस वैल्यू में जब जैसे ही हम टी पुट करेंगे टी की ऑप्टिमल वैल्यू, तो हमारे पास एस की ऑप्टिमल वैल्यू एस नॉट आ जाएगी। एस नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नाउ इकोनॉमिक लॉट साइज हम कह सकते हैं क्यू नॉट इज इक्वल्स टू आर इंटू टी नॉट होगी हमारे पास। तो इकोनॉमिक लॉट साइज या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ई ओ क्यू भी जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास क्या बचेगी, आर इंटू रूट ऑफ 2c3c1 + c2 अपॉन c1 c2 r। इसे अगेन हमने सिंप्लीफाई किया है, आर है तो आर को स्क्वायर करके हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख रहे हैं एंड आर से आर कैंसल आउट एंड न्यूमरेटर में एक आर बचेगा। नाउ जेड नॉट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट माइनस एस नॉट। ये हमारा जो शॉर्टेज का जो बैकलॉगिंग के लिए जो हमारे पास ऑप्टिमल क्वांटिटी है वो हमने डिटरमाइन किया है जेड नॉट। तो इस तरीके से हम जो ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी है, हमारी जो ऑप्टिमल स्टोरेज शॉर्टेज की जो हमने ली है कैलकुलेट किया है एंड यहाँ पर हमने हमारी इकोनॉमिक लॉट साइज कैलकुलेट की है, जो हमारी ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी है, जो हमारा बेस्ट स्टॉक का लेवल है उसे हमने डिटरमाइन किया है कि जो हमारा कॉस्ट को मिनिमाइज करें। टी नॉट की जो वैल्यू है कितने टाइम तक के लिए किया जाना चाहिए वो भी हमने डिटरमाइन किया है। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।